हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपोजी क्लासेस। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर्स का नाम है पॉलिनोमियल्स, और ये पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 में आता है एनसीईआरटी क्लास 10th। तो हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, इसका डिफिनीशन सबसे पहले हम लोग देखेंगे। इसका डिफिनीशन, व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। पॉलिनोमियल is an algebraic expression in which exponents of variables are non-negative इंटीजर्स। क्या है, अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं कि क्या है डिफिनेशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग को जानना है। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स, इन विच कीवर्ड को देखते हैं, इन विच एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स। एक्सपोनेंट्स का अदर नेम क्या है? पावर। एक्सपोनेंट्स का अदर नेम क्या है? पावर। पावर ऑफ वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या है? पावर ऑफ वेरिएबल्स क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जानते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स when 0 is included with natural number, जब 0 को नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूड कर दिया जाता है, जो हमको सेट ऑफ नंबर्स मिलता है, वैसे सारे सेट ऑफ नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसके लिए बहुत केयरफुल रहना होगा आपको। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो ये सब क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ये सब क्या है? ये सब है आपका नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स के साथ जब 0 को इंक्लूड कर दिया जाता है, तो जो आपको सेट ऑफ नंबर्स मिलता है, वैसे सारे सेट ऑफ नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में बोलते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो या हम दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं? 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ऐसे सारे सेट ऑफ नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 आर नथिंग, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी कि जब पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग 0 के साथ इंक्लूड कर लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यह समझना है कि जस्ट वी विल सी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल्स के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उससे हम लोग समझना चाहेंगे। जैसे लेट अस सपोज कि p ऑफ x इज 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। क्या ये एक पॉलिनोमियल्स है? सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, क्या ये एक पॉलिनोमियल्स है। आप सबसे पहला क्वेश्चन ये कर सकते हैं हमसे कि जस्ट वी हैव रिटन एक्सपोनेंट्स, मतलब एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स। एक्सपोनेंट्स क्या होता है? पावर। जैसे यहां पे इसका पावर क्या है? 2 है। इसका पावर क्या है? 1 है। इसका पावर्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। ऑफ वेरिएबल्स यानी कि बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन हम लोग किस देख रहे हैं कि p ऑफ x जो एक पॉलिनोमियल्स है, इसमें जो वेरिएबल्स है सिर्फ हम लोग x लिए हैं। या ये क्या है? दिस इज एन पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल्स किसी गिवन पॉलिनोमियल्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल्स होगा। यहाँ पे वेरिएबल्स जो हमने लिखा है ये जनरलाइज्ड डेफिनेशंस है, लेकिन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग सिंगल किसी वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल्स होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x 7x प्लस 3। क्या ये जो आपका डिफिनेशन दिया हुआ है उस डिफिनेशंस के क्राइटेरिया को क्या ये फुलफिल करता है? सबसे पहला बात कि ये जो पॉलिनोमियल्स है इसका जो एक्सपोनेंट्स है, एक्सपोनेंट्स वेरिएबल्स का जो एक्सपोनेंट्स है, क्या वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है? यस, आप देख सकते हैं ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। और अगर इसको हम ध्यान से देखें तो दिस इज नथिंग 3x to the power 0। दिस इज इवन
non-negative integers means 0 is also a integers but you can't say that this is a negative integers, यानी कि this is a polynomial in the variable x। चलिए अब दूसरा हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं। लेट अस सपोज p ऑफ x हमने ले लिया 2y³ प्लस √3y प्लस 6। यस, दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल्स। p ऑफ x, x नहीं लिखेंगे, यहां पे जो आपका वेरिएबल्स है वो क्या है, आपका y है, तो यहां पे जो पॉलिनोमियल्स होगा यहां पे क्या आएगा, p ऑफ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग, y, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल्स है इन द वेरिएबल y के फॉर्म में है, इन द वेरिएबल y के फॉर्म में है, तो ये आपका हो गया पॉलिनोमियल्स। लेट अस सी फ्यू एग्जांपल्स आल्सो, मींस दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल, दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल। लेट अस सपोज यहां पे हम लोग लिखते हैं 2y³ प्लस 3√y। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? हम लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग देखते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2y³ प्लस 3y पर पावर 1/2। तो जैसा हम लोगों ने लिखा है कि जितने भी वेरिएबल्स होंगे उसके जो एक्सपोनेंट्स होंगे दैट मस्ट बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। बट यहां पे जो आपका वेरिएबल y है उसका जो एक्सपोनेंट है यहां पे क्या है, उसका एक्सपोनेंट 1/2 and 1/2 is a fraction. 1/2 is a fraction. That means this is not a non-negative integers. कहने का मतलब क्या है कि ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। Let us suppose एक और हम लोग लिखते हैं p of z is equal to 2z to the power 4 upon 3/z। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये किस एक्सप्रेशन से, जो इसमें जो वेरिएबल्स है उसमें वेरिएबल्स क्या है, z है, बट ये एक क्या पॉलिनोमियल है या नहीं है, क्या जो आपका अपना क्राइटेरिया है, जो आपका गिवन डेफिनेशंस है उस डेफिनेशंस को ये फुलफिल करता है या नहीं करता है। तो देखते हैं इसको, जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो वी कैन से 2 to the power z to the power 4 upon 3z to the power -1। यहां पे जो आप देख रहे हैं z to the power -1, यहां पे z आपका वेरिएबल्स है और उसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, -1, और -1 क्या है, -1 इज अ नेगेटिव इंटीजर्स। दैट मींस दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो इसलिए आपको पहला बात क्या है कि पॉलिनोमियल्स को जब हम लोग को पहचानना होगा, रिकॉग्नाइज करना होगा, तो सबसे पहला बात जो आपका डिफिनेशन है, पॉलिनोमियल्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जितने भी वेरिएबल्स होंगे उसके सबसे पहले बात आप उसका एक्सपोनेंट देखेंगे और उसका एक्सपोनेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो आप इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे पॉलिनोमियल्स की जो पॉलिनोमियल्स दिए रहेंगे उसको आप अच्छे से पहचान पाएंगे कि ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। अब पॉलिनोमियल्स को मैं हम सबसे पहले पॉलिनोमियल्स के बाद हम लोग देखेंगे कि इसके कितने टाइप्स में बांटा गया है, और उसके बाद उससे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज डिग्री, व्हाट इज डिग्री। चलिए, डिग्री क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इन अ गिवन polynomial is called degree। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपका पॉलिनोमियल्स दिया रहेगा उसमें सीधा आपको क्या देखना है, उसका हाईएस्ट पावर, किसका, वेरिएबल्स का। जिस वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल्स है उसका जो हाईएस्ट पावर है वो क्या बताएगा आपको कि उस पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या है। फॉर एग्जाम्पल we will see few examples of polynomials in which we will be able to recognize the degree of a given variable। हम लोग देख सकते हैं, हम लोग जब पहचानने का कोशिश करेंगे उसका डिग्री क्या है। जैसे लेट अस सपोज p of x is equal to 2x plus 3x to the power 7 plus 6x square plus 5।
ये जो पॉलिनोमियल्स है ये किसका पॉलिनोमियल्स जो है इज इन द वेरिएबल x। तो सबसे पहला बात, आप ऐसा कुछ नहीं है कि उसको आप एक ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे। सबसे पहला बात आप देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल है, यस दिस इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर कोई भी ऐसा वेरिएबल्स नहीं है जिसका एक्सपोनेंट्स, यहां पे आप जो पावर लिखे हैं इस पावर के जगह पे एक्सपोनेंट भी आप बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट्स, ठीक है। एक्सपोनेंट्स जो है, एक्सपोनेंट्स जो आप देख सकते हैं यहां पे, एक्सपोनेंट्स किसी का भी जो पावर है वो किसी का भी पावर, पहला बात निगेटिव नहीं है, पावर किसी का भी निगेटिव नहीं है, तो डेफिनेटली दिस इज अ पॉलिनोमियल। और उसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे x है, इस पर कितना है पावर 1 है, यहाँ पर x पर पावर 7 है, यहाँ पे x पर पावर 2 है, और हियर वी कैन राइट x टू द पावर 0। तो यहाँ पर जो आपका क्लियरली यू विल बी एबल टू सी हियर डिग्री इज 7, हियर डिग्री इज 7, डिग्री कितना है आपका 7 है। हम लोग इसलिए पहचान सकते हैं, जैसे नेक्स्ट वी विल हैव नेक्स्ट एग्जांपल्स लाइक 2x क्यूब प्लस 7x प्लस 9x टू द पावर 8 प्लस 8x टू द पावर 7 प्लस 5। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो आपका गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी गिवन वेरिएबल्स का जो एक्सपोनेंट्स है वो नेगेटिव नहीं है, वो नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे x है, x का पावर क्या है 3 है, यहाँ पर x का पावर क्या है 1 है, यहाँ पर x का पावर क्या है 8 है, यहाँ पर x का पावर क्या है 7 है, और यहाँ पर x का पावर क्या है 0 है। तो सबसे जो हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा पावर क्या है वो 8 है, यानी कि इस गिवन वेरिएबल्स का ये जो गिवन पॉलिनोमियल्स है उसका डिग्री क्या है 8 है। डेफिनेटली वी विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज, अगर कोई भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो हम लोग यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि उसका डिग्री क्या है। कोई भी गिवन पॉलिनोमियल्स रहेगा, उस गिवन पॉलिनोमियल्स का अगर हमको डिग्री रिकॉग्नाइज करना होगा तो हम लोग क्लियरली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अच्छे से पहचान सकते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि पॉलिनोमियल्स को कितने टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कितने टाइप में बांटा गया है, उसका डेफिनेशंस क्या है, एक एक चीज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला बात है पॉलिनोमियल्स को दो टाइप में बांटा गया है, पॉलिनोमियल को दो टाइप में बांटा गया है। पहला बात क्या है, फर्स्ट आपका बांटा गया है ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स, और सेकंड क्या है, सेकंड आपका बांटा गया है ऑन बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पे बांटा गया है। तो सबसे पहला बात हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स पे क्या क्या है। फर्स्ट में ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स पे आ जाता है मोनोमियल्स, सेकेंड में क्या आ जाता है बायनोमियल्स, सेकेंड में क्या आ जाता है बायनोमियल्स, थर्ड में क्या आ जाता है ट्राइनोमियल्स। फर्स्ट में आ गया आपका मोनोमियल्स, सेकेंड में क्या आ गया आपका बायनोमियल्स, थर्ड में क्या आ गया आपका ट्राइनोमियल्स, फर्स्ट में क्या आ जाता, फोर्थ में क्या आ जाता है आपका पॉलिनोमियल्स। ये समझते हैं क्या होता है मोनोमियल्स, मतलब क्या होता है, ऐसे सारे पॉलिनोमियल्स जिसमें सिंगल टर्म्स हो, जो ऐसा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल टर्म हो, जैसे लेट अस सपोज 2x क्यूब, इसमें क्या है बस एक ऐसा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ एक टर्म्स है, यानी कि ये क्या है मोनोमियल्स है। लाइक 4y टू द पावर 5, ये क्या है, दीज आर मोनोमियल्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है सिंगल टर्म है। जहां पर सिंगल टर्म रहेगा ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स वो सारे पॉलिनोमियल्स क्या होंगे मोनोमियल्स कहलाते हैं। वो किस कैटेगरी में आते हैं, मोनोमियल्स के कैटेगरी में आते हैं। बायनोमियल्स आप समझ गए होंगे, बायनोमियल्स में कितने आएंगे टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो 2 होंगे। लेट अस सपोज 2x क्यूब प्लस 4x, इसमें कितने हैं नंबर्स ऑफ टर्म्स, कितने हैं नंबर ऑफ टर्म्स आर 2। तो हियर दिस इज आर बायनोमियल्स, दीज आर बायनोमियल्स। थर्ड वी है, यहाँ पे थर्ड में जो आपका ट्राइनोमियल्स है, ट्राइनोमियल्स में क्या होंगे जिसमें 3 टर्म्स होंगे। ऐसे सारे पॉलिनोमियल्स जिसमें 3 टर्म्स होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे ट्राइनोमियल्स कहलाते हैं। लाइक 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 6,
इसमें कितने टर्म्स है? 1 2 3। तो ये जितने अगर टर्म्स 3 है तो वो क्या कहलाएंगे? ट्राइनोमियल्स कहलाएंगे। और पोलिनोमियल्स मोर देन 3 टर्म्स या मेनी टर्म्स लाइक वी कैन राइट 4u to the power 5 7u क्यूब प्लस 2u स्क्वायर प्लस 8। ये सब सारे क्या कहलाते हैं? ये सब सारे कहलाते हैं आपके पोलिनोमियल्स। मेनी टर्म्स मोर देन जहां 3 टर्म्स रहेंगे, या मेनी टर्म्स रहेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स मैं बात कर रहा हूं, तो वो सब सारे क्या कहलाते हैं? पोलिनोमियल्स कहलाते हैं। वो सब सारे क्या कहलाते हैं? पोलिनोमियल्स कह सकते हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या होता है? डिग्री के बेसिस पे हम एक एक करके देखेंगे, क्योंकि जो मेन अपना स्ट्रेस होगा इस पे पढ़ने वाले हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऐसे ही आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, बस मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। लेकिन जो हम लोग का मेनली पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले? ऑन बेसिस ऑफ इट्स डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पर जो आपको बांटे गए हैं, डिग्री के बेसिस पर हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में आपका हो गया लीनियर पोलिनोमियल। हम लोग 1 बाय 1 एक एक का डेफिनेशंस हम लोग अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट क्या हो गया? लीनियर पोलिनोमियल। सेकंड क्या हो जाता है? लीनियर पोलिनोमियल हो गया। सेकंड क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आप अच्छे से देख सकते हैं, फर्स्ट हो गया लीनियर पोलिनोमियल, सेकंड क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। थर्ड क्या हो जाता है? थर्ड हो गया आपका क्यूबिक पोलिनोमियल्स। थर्ड क्या हो गया आपका? क्यूबिक पोलिनोमियल। और फोर्थ क्या आपका हो गया? बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। और ऐसा नहीं है, इसका नेक्स्ट फर्दर है, आप देख सकते हैं, नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या है आपका? कांस्टेंट पोलिनोमियल। और एक आपका आता है जीरो पोलिनोमियल्स भी हम लोग देखेंगे। क्या है? जीरो पोलिनोमियल। क्या है आपका? जीरो पोलिनोमियल। हम लोग जीरो पोलिनोमियल्स के बारे में भी जानेंगे कि क्या होता है जीरो पोलिनोमियल्स। 1 बाय 1 हम लोग सारे जितने भी लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाय क्वाड्रेटिक हो, कांस्टेंट हो या जीरो पोलिनोमियल्स है, इसका सारा हम लोग इवन की ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस भी समझेंगे। और उससे पहले हम लोग इसका ऑन बेसिस ऑफ डिग्री पे इसको कैसे डिफाइन किया जाए, हम इसको 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लीनियर पोलिनोमियल्स के पे चलते हैं। व्हाट इज लीनियर पोलिनोमियल्स और लीनियर पोलिनोमियल्स को कैसे डिफाइन किया जाए, हम लोग इसको देखते हैं। आपने देखा होगा कि जब सबसे पहला हमने क्या लिखा है ऑन बेसिस ऑफ डिग्री पे, क्या बोला है? लीनियर पोलिनोमियल। क्या है? लीनियर पोलिनोमियल। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। ऐसे सारे पोलिनोमियल्स जिसका डिग्री क्या हो? 1। डिग्री के बारे में तो हमने आपको बताया ही है। हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल भी से कि उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिग्री पोलिनोमियल। ऐसे सारे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल्स के हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल्स देखते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 7। यहां पे आप देख सकते हैं px इक्वल टू क्या लिखा हूं मैंने? 2x प्लस 7। तो इसमें डिग्री कितना है? यहां पे हम लोग क्लियरली वी कैन से कि डिग्री इज 1। यहां पे क्या है? डिग्री 1 क्या है? तो ये क्या है आपका? लीनियर पोलिनोमियल्स का हो गया। तो ये हम लोग जस्ट विल सी फ्यू एग्जांपल्स। p ऑफ x इज इक्वल टू 6x। क्या ये एक लीनियर पोलिनोमियल है? यस, डेफिनेटली इट इज अ लीनियर पोलिनोमियल बिकॉज द डिग्री ऑफ द गिवन वेरिएबल्स। ये जो पोलिनोमियल्स आपने फर्स्ट देखा है, ये पोलिनोमियल्स है इज इन द वेरिएबल ऑफ x। दिस गिवन पोलिनोमियल इज इन द वेरिएबल ऑफ x। इवन दिस पोलिनोमियल इज इन द वेरिएबल x। और इसका डिग्री से हमको सिर्फ
डिग्री से मतलब है, डिग्री इसका कितना है 1 है, इसका भी डिग्री कितना है 1 है। ये भी क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। दिस इज आल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो एट मोस्ट नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स में? एट मोस्ट मतलब क्या होता है? एट मोस्ट मतलब हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स के? मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इज 1। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो सकता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो सकता है? 2, मिनिमम 1। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स फॉर लीनियर पॉलिनोमियल इज 2 एंड मिनिमम 1। और इसका मोर जेनरलाइज्ड फॉर्म इसको हम किस फॉर्म में रखते हैं कि जेनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल P of x is given by ax plus b। जो जनरलाइज फॉर्म, इसको जनरली हम लोग किस तरह से लिखते हैं? जनरलाइज फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज P of x इक्वल टू ax प्लस b। और एक कंडीशंस भी यहाँ पे a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर यहाँ पे a 0 हो गया तो ये फर्स्ट टर्म भी 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं, यानी कि 0 इंटू एक्स विल बी 0 और मैं अपने पास क्या बचेगा b। और जहां पे b एक कोई भी b क्या है? b यहाँ पे a एंड b आर रियल नंबर एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a एंड b where a and b are real numbers। a and b are real numbers। a and b क्या है? रियल नंबर्स है। और कंडीशंस क्या है? a should not be equal to 0। अब ध्यान से देख सकते हैं क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है? एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। इसके जस्ट वी सॉ फ्यू एग्जांपल्स और आप देख सकते हैं इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं 2। और जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल p of x इक्वल टू ax प्लस b not be equal to 0 where a and b are real numbers। where a and b are real numbers। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कि what is quadratic polynomials। what is quadratic polynomials, इसको अच्छे से समझने का हम लोग कोशिश करेंगे कि what is quadratic polynomials। चलिए देखते हैं। सेकेंड वी हैव क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए ध्यान से देखना होगा, एक डिफिनेशंस आपको किस तरह से वो असर्शन रीजन्स में, ऑब्जेक्टिव में किस तरह से बोर्ड वाले क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं। इसलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट्स डिफिनेशंस एंड ईच एंड एवरीथिंग। हर माइन्यूट थिंग्स को ऊपर आपको ध्यान देना होगा बिकॉज दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर। ओके, तो देखिए हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक जैसे आपने देखा लीनियर पॉलिनोमियल्स में उसका डिग्री क्या है? 1 है। तो सिमिलरली अ पॉलिनोमियल, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन हम लोग देख रहे हैं। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्या? क्वाड्रेटिक polynomial। A polynomial of degree 2 is called quadratic polynomials। ऐसे सारे पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ गिवन वेरिएबल्स अगर 2 होगा तो वो सारे पॉलिनोमियल्स क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिखाते हैं। जैसे लेट अस सपोज वी कैन राइट p of u इक्वल टू 2u स्क्वायर प्लस 7u प्लस 5। ये जो पॉलिनोमियल्स है, ये पॉलिनोमियल्स है इज इन द वेरिएबल u। तो आप ऐसा मत समझिए जनरली हम लोग x यूज करते हैं, बट इट कुड बी
एनी अल्फाबेट A B C D E F G, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा क्योंकि यहाँ पे P के जगह पे भी कुछ हो सकता है, लाइक वी कैन राइट f ऑफ z इज इक्वल टू 2z स्क्वायर प्लस 7z प्लस 9। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी एक पॉलिनोमियल्स है, इज इन द वेरिएबल वेरिएबल z। इसलिए आपको इस चीज के लिए ऐसा माइंडसेट लेके नहीं चलना है कि वहां पे जितना भी पॉलिनोमियल्स होगा वो x के फॉर्म होगा। हाँ, जनरली और कॉमनली हम लोग x यूज करते हैं वेरिएबल्स के फॉर्म में, बट इट इज नॉट नेसेसरी। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग डिग्री के बारे में देखते हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो क्या है, u है। यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, z है। तो इसका डिग्री कितना है, इस पॉलिनोमियल्स का डिग्री कितना है, हाईएस्ट पावर। डिग्री इज नथिंग, हाईएस्ट पावर क्या है आपका 2 है। इसका क्या हाईएस्ट पावर क्या है और इसका हाईएस्ट पावर क्या है। सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले, डिग्री। इसका हाईएस्ट पावर क्या है, इसका हाईएस्ट पावर है आपका 2। तो दीज आर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ऐसा भी हो सकता है आपका, देखिए ध्यान से देख सकते हैं आप, Q ऑफ P, ऐसे भी हो सकता है आपका Q ऑफ P इज इक्वल टू, सिर्फ मैं लिख सकता हूं 2p स्क्वायर प्लस 7। क्या ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। अब ध्यान से देखिए, Q ऑफ P इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस 7। अब यहां पे आप देख सकते हैं दिस गिवन वेरिएबल इज, ये जो इसमें यहां पे जो वेरिएबल्स आपका, दिस पॉलिनोमियल इज इन द वेरिएबल p और डिग्री क्या है आपका 2 है। बस इतना ही क्राइटेरिया आपका। अब क्लियरली देख सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो अब आपको ध्यान से देख सकते हैं, तो दिस इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इन द वेरिएबल, क्या किस वेरिएबल के फॉर्म में, वो p के फॉर्म में। तो इसलिए आपको ये चीज काफी क्लियरली आप देख सकते हैं। जैसे हम लोग लिख सकते हैं p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर, सिर्फ x स्क्वायर, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। यहां पे वेरिएबल क्या है, x है, क्योंकि आपके पास जो क्राइटेरिया है कि डिग्री 2 होना चाहिए, डेफिनेटली वी है डिग्री 2। तो इसका मोर जनरलाइज फॉर्म क्या होता है, जस्ट विल सी द जनरलाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरलाइज फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है पॉलिनोमियल which is in the form of ax square plus bx plus c in which a comma b and c are real numbers and necessary conditions, ध्यान से सुन लीजिए, and are real numbers and a is not equal to 0। अब पॉलिनोमियल्स, कोई पॉलिनोमियल से किसी वेरिएबल्स के फॉर्म में हो सकता है, which is in the form of ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c in which आप ध्यान से देख सकते हैं a b and c are real numbers and a is not equal to 0। ऐसे सारे पॉलिनोमियल्स क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। ये हुआ आपका जनरलाइज फॉर्म, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसका करेंगे, ज्योमेट्रिकली हम लोग देखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट इट, तो देन विल सी कि इसको किस तरह से ज्योमेट्रिकली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका बच गया। और इसमें एक चीज और हम लोग को देखना था, इसका एक चीज बताइए कि इसका एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम एटमोस्ट नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं, वो क्या है 3 है। यहां पर आपने देखा, यहां पे नंबर ऑफ टर्म 3 था, यहां पे नंबर ऑफ टर्म 3 था, यहां पे नंबर ऑफ 2 और यहां पे 1 मिनिमम हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो सकता है, वो 3 हो सकता है। तो चलिए हम लोग आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स देख लिया, 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट हम लोग का देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है क्यूबिक पॉलिनोमियल।
क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अ पॉलिनोमियल of degree 3, a polynomial of degree 3 is called what? Cubic polynomial. A polynomial of degree 3 is called cubic polynomials. ऐसे सारे polynomials जिसका डिग्री 3 होगा, यानी कि मैक्सिमम पावर्स अगर किसी पॉलिनोमियल्स का 3 है तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जांपल्स, f of u is equal to 2u cube plus 7u square plus 5u plus 9। क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? डेफिनेटली दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज इन द वेरिएबल u, और इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री है आपका 3। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या होता है, ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। और इसको जनरलाइज फॉर्म में देखा जाए तो जनरलाइज फॉर्म में अगर इसको देखा जाए कि इसको मोर जनरली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जनरलाइज फॉर्म जो इसका है आपका, आप ध्यान से देख लीजिएगा। A polynomial which is represented in form of ax cube plus bx square plus cx plus d। ऐसे सारे पॉलिनोमियल इन विच आप देख सकते हैं, पॉलिनोमियल विच इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d आर ऑल द पॉलिनोमियल्स। जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे वो सारे पॉलिनोमियल्स क्या कहलाएंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होंगे। कंडीशंस क्या है? इन विच यहां पे आप कह सकते हैं कि a, b, c एंड d आर रियल नंबर्स, और एक नेसेसरी कंडीशंस क्या है? आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a यहां पे 0 हो गया तो इसका डिग्री जो है, आप जिस डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं 3, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? 0। इसीलिए हम लोग बोलते हैं a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि इसका डिग्री जो है, ये जो आपका कंपलसरी कंडीशंस क्या है कि इसका डिग्री जो है वो 3 होना ही चाहिए। अदरवाइज अगर यहाँ पे 0 हो जाता है जो कि कोफिशिएंट है एक्स क्यूब का, वो क्या हो जाएगा? वो तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट जो हम लोग के पास है वो क्या है? बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। वो क्या है? बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है? A polynomial of degree 4 is called biquadratic polynomials। तो कहने का क्या मतलब है? ऐसे सारे पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री 4 हो, यानी कि डिग्री 4 मतलब हाईएस्ट पावर मतलब मैक्सिमम पावर जो इसका होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 4। ऐसे सारे पॉलिनोमियल्स जिसका मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट एक्सपोनेंट का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। वो सारे पॉलिनोमियल्स क्या कहलाएंगे? बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। लेट अस सपोज वी कैन सी दैट p of x is equal to what? 2x to the power 4 plus 3x cube plus 7x square plus 9। पावर कितना है? हाईएस्ट पावर कितना है इसका? हाईएस्ट पावर 4 है। और डिग्री कितना है इसका? डिग्री कितना है इसका? 4 है। डिग्री इसका 4 है, तो डिग्री जब इसका 4 है तो हम लोग क्लियरली वी कैन से कि दिस इज अ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिस इज अ बाइक्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल्स। ये आपका हो गया बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब हम लोग देखेंगे कि इसको जनरलाइज फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। इसको जनरलाइज फॉर्म में हमको लिखना होगा तो ऐसे सारे पॉलिनोमियल्स, जिसमें जैसे मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली अब जनरलाइज फॉर्म लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं इससे प्रीवियस जितने भी एग्जांपल्स दिए, लीनियर दिया आपको, क्वाड्रेटिक दिया आपको, क्यूबिक दिया आपको, तो इसलिए आपको इसको जनरलाइज फॉर्म आपको समझ आ गया होगा। जो जनरलाइज फॉर्म है हम लोग देख सकते हैं ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। ax⁴ bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। ये क्या होता है? ये जिसमें आप देख सकते हैं इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है। जो आपका डिग्री है वो 4 है। ये सब क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये आपका जो कहलाया, ये जो आपका है, आप जो गिवन मैंने एग्जांपल्स दिया है, ये जनरलाइज फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है? ये जनरलाइज फॉर्म में, जनरलाइज फॉर्म में। तो यहां पे कंडीशंस क्या होगा? a, b, c, d and e are real numbers, और क्या कंपल्सरी कंडीशंस क्या है? a should not be equal to 0। यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, a should not be equal to 0। ये क्या कहलाएंगे? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। और एट मोस्ट टर्म्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो सकता है इसका? मैक्सिमम जो नंबर ऑफ टर्म्स इसका हो सकता है वो हो सकता है आपका 4। एट मोस्ट टर्म्स कितना हो सकता है इसका? 4। आपने समझा होगा। यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि इसका जो नंबर ऑफ टर्म्स 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितना होना चाहिए? वो आपका होना चाहिए 4। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है? वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। A polynomial of degree 0 is called constant polynomial। constant like p of x को हमने क्या लिखा? 2। तो इसको 2 जो आप देख रहे हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू x⁴। यहाँ पे वेरिएबल x है और उसका डिग्री कितना है? डिग्री जो है उसका आप क्लियरली देख सकते हैं, उसका डिग्री कितना है? उसका जो डिग्री है वो 0 है। तो ये क्या कहलाएंगे आपके? ये कहलाएंगे आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब आपका देख सकते हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स वी कैन से। p of x इक्वल टू लेट अस सपोज 7। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 7 को हम क्या किस तरह से लिख सकते हैं? 7 इंटू x⁴। तो अगेन यू कैन से कि हियर डिग्री इज 0। दिस इज आल्सो अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दिस इज आल्सो अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दिस इज आल्सो अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अब यहां पे आप अच्छे से देख सकते हैं व्हाट इज नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं जीरो पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं? जीरो पॉलिनोमियल। ऐसे सारे पॉलिनोमियल्स जिसका वैल्यू 0 हो, ऐसे सारे पॉलिनोमियल्स जिसका वैल्यू क्या हो? 0। लेट अस सपोज p of x इज इक्वल टू 0। जैसे सारे पॉलिनोमियल्स है जिसका वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो, वैसे सारे पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। और डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल कैन नॉट बी डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल्स का डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं कर सकता। जैसे आप देख सकते हैं p of x को मैं क्या लिख सकता हूं? 0 इंटू x⁴ 12। 0 इंटू x⁴12। अब यहां पे बताइए, आप कहिएगा कि यहां पे डिग्री तो 12 है, लेकिन है क्या इसका वैल्यू? 0 इंटू x⁴12। अब ऐसा तो कुछ नहीं है, यहां पे कुछ भी हो सकता है। इवन कि वी कैन राइट 0 इंटू x⁴11, 0 इंटू x⁴10। इसलिए कहना
बिल्कुल भी मुश्किल है कि इसका डिग्री क्या होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल कैन नॉट बी डिफाइंड। तो आई होप कि आपको ये लेसन्स पूरी अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। चलिए, थैंक यू।